विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है और यहां 2 चरणों में वोटिंग होगी। इस बीच अभी तक दोनों पक्षों में सीटों को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई है। सभी पार्टी अधिक से अधिक सीटें अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है और सीट शेयरिंग को लेकर सूबे की राजनीति गरमाई हुई है। जेएमएम ने बीजेपी पर तंज किया है तो बीजेपी ने भी इसको लेकर पलटवार किया। हमने 24 घंटे में नहीं किया, 26 घंटे में करेंगे, उसमें क्या परेशानी है। चुनाव का ऐलान हो गया, सीट पर क्यों अटकी बात? महागठबंधन और एनडीए में कहां पहुंची शेयरिंग की बात? सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर झारखंड में जारी है सियासत। ये तंज है सीट शेयरिंग पर जो जेएमएम ने बीजेपी पर कसा है। चुनाव का ऐलान हो गया लेकिन कैंडिडेट की लिस्ट तो छोड़िए, गठबंधन में बंटवारा कैसे हुआ है इसकी जानकारी तक नहीं आई, तो फिर इसे ही सियासी हथियार बना लिया गया। अरे उनको परेशानी किस बात की है? हमने 24 घंटे में नहीं किया, 26 घंटे में करेंगे, उसमें क्या परेशानी है। कल से नॉमिनेशन शुरू होगा तो नॉमिनेशन आखिरी दिन तक तो हम सब कर ही लेंगे, इसमें चिंता करने की क्या बात है। दरअसल सत्ता में वापसी की आस लगाए बीजेपी के अंदर सीटों पर मंथन जारी है। सूत्रों ने बताया कि एनडीए में बीजेपी 67, सुदेश महतो की पार्टी आजसू 11 और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। माना जा रहा है कि तमाड़ और जमशेदपुर पश्चिमी सीट पर जेडीयू को हरी झंडी मिल सकती है, लेकिन अभी तक इस बात पर आम सहमति नहीं बनी है। हमारा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो 2 दिन पहले ही तय हो गया और मुझे लगता है आज या कल में इसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। हमारे साथ आजसू और जदयू भी अलायंस में। फार्मूला उनका तय है तो उनको घोषणा कर देनी चाहिए। हमारा भी फार्मूला तय है, हम तो सरकार चला रहे हैं एक साथ। उनका तो अलायंस होना है क्योंकि पिछली बार उनका आजसू के साथ अलायंस नहीं था। ऐसी दिक्कत सिर्फ एनडीए में ही नहीं है, बल्कि महागठबंधन में भी अभी उलझन है। कांग्रेस 2019 के विधानसभा चुनाव में 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार कांग्रेस 33 सीटें मांग रही है। दरअसल बीजेपी और जेवीएम के एक-एक विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसी को पार्टी आधार बना रही है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी पिछली बार 7 सीटों पर लड़ी थी। इस बार भी वो इतनी ही सीटों पर दावा कर रही है। वहीं सीपीआईएमएल भी 5 सीटों पर दावा कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन दलों को कितनी सीटें मिलती हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, इनकी मुलाकातें हो चुकी हैं और हम समझते हैं कि ये घोषणा होनी बाकी है। इक्वेशन सिर्फ एक है, भारतीय जनता पार्टी को निस्तेनाबूद करना। दरअसल 2 तरफ के गठबंधन का दावा है कि दिक्कत कहीं नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा है? हालात और बयानों को देखकर तो यही लग रहा है कि सीट का मसला अभी भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, रांची।